हेलो हैकर्स, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि पाइथन सीखना एक डिफिकल्ट टास्क है? सो लर्नर्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, उसके बाद मुझे बताना कि आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू साइबर पाठशाला। और हम आज बात करने वाले हैं लर्नर्स वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स और कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। रूल्स यानी वेरिएबल्स क्या है, कैसे डिफाइन होते हैं और उसमें कितने टाइप का डेटा आ सकता है। लेकिन हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्या है वेरिएबल्स, क्या है डेटा टाइप्स और क्या रूल्स होंगे। सो इसे समझने के लिए लर्नर्स एक एग्जांपल लेते हैं। सो मान लेते हैं लर्नर्स, मुझे कुछ डेटा मेरे पीसी में सेव करना है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है और उस डेटा की मदद से आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले जो मैं डेटा लिया वो है a इक्वल्स टू 5 प्लस 10। अब a इक्वल्स टू 5 प्लस 10 कितना होता है? तो सर a इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ये तो है ना, 5 प्लस 10 अगर मैं करता हूं तो a इक्वल्स टू 15 हो चुका है। ये डेटा मैं सेव करना चाहता हूं मैं डेटाबेस में। इसी तरीके से मैंने कहा एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर देता हूं, एक पार्टी मुझे रखनी है और उस पार्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो प्लानर है, वो भी मुझे सेव करना है मेरे ही कंप्यूटर में, मेरे ही हार्ड डिस्क में। तो हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेम नाम का एक वेरिएबल है कि भाई ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। तो ऑर्गेनाइज कर रहा है राहुल। तो नेम के अंदर हमने राहुल लिख दिया। देन हमारे पास आया कि राहुल की एज क्या होगी, तो उसकी एज 30 है। हमने कहा ठीक है, ताकि उसका शायद बैनर, उसका बर्थडे बैनर, शायद उसका बर्थडे बैनर बनाने में आसानी हो। उसके बाद हमने कहा कि सर आप किन किन को बुला रहे हैं, आपके गेस्ट कौन है। तो हमने गेस्ट के अंदर मेंशन करा कि भाई राहुल, अजय, अमन, प्रदीप, कुसु, ये सब लोग जो है हमारे गेस्ट होंगे। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर सारे गेस्ट को बुला रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एग्जाम्पल है ये कि आप गाना कौन सा चलाएंगे। तो हमने कहा हम थोड़ा ओल्ड वाइब थोड़ा सेटअप करेंगे और उसके लिए हम डायरेक्टली कोई MP3 ऑडियोज नहीं, हम डायरेक्ट FM चलाएंगे, थोड़ा ओल्ड वाइब्स को एंजॉय करेंगे। तो कौन सा FM चलाओगे? तो 92.7 हमने बता दिया कि इस FM को चलाएंगे। देन इसने बोला कि क्या पार्टी होगी या नहीं होगी। तो पार्टी के अंदर ट्रू या फॉल्स आ सकता था, अभी हमने ट्रू लिखा। ये कुछ डेटा है जो मुझे मेरे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क में स्टोर कराना है। तो हमने क्या करा, इस पूरे डेटा को एक बॉक्स में रख दिया और बॉक्स में रख कर लर्नर्स हमारा बॉक्स पैक हो गया। अभी जो हमारा बॉक्स है, इन बॉक्स को हमने एक नाम दे दिया। जैसे हमें पता है कि हमने a इक्वल्स टू 15 लिखा था, तो इस बॉक्स का नाम a हो गया। हमने नेम के अंदर राहुल स्टोर कराया था, तो एक नेम इसका नाम हो गया, एक एज नाम का बॉक्स हो गया, एक गेस्ट नाम का बॉक्स हो गया, एक FM नाम का बॉक्स हो गया, एक पार्टी नाम का बॉक्स हो गया। सर आपने बॉक्सेस को नाम क्यों दिए? मान लो अगर आज मुझे इनमें से कोई डेटा चाहिए है, मुझे जानना है कि यार हम जो FM चला रहे थे वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का था, कौन से नंबर पे था, तो हमें कैसे पता पड़ेगा? मैं सारे बॉक्स को ओपन करके देखूंगा? नहीं, मैं सीधा FM वाले बॉक्स के पास जाऊंगा और कहूंगा कि आपके अंदर एक डेटा सेव है जिससे मुझे पता पड़ेगा कि मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहिए FM चलाने के लिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मेरे मन में डाउट आया कि पार्टी होगी या नहीं होगी, तो क्या मैं सारे बॉक्स ओपन करके देखूं? नहीं, मैं पार्टी वाले बॉक्स के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि आपके अंदर क्या डेटा है, पार्टी करनी है कि नहीं करनी है। तो अगर इसके अंदर डेटा ट्रू लिखा है तो पार्टी होगी, फॉल्स लिखा है तो नहीं होगी। इस तरीके से हमारा ये जो डेटा है ये सभी बॉक्सेस में हमने रखा, और ताकि वो डेटा हम जब चाहे यूज ले सके, उस डेटा को कॉल कर सके, हमने इसमें नाम रख के इन सबको स्टोर कर दिया। अब लर्नर्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझें तो इन्हें ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये जो a था ये एक वेरिएबल है, और इसे वेरिएबल इसलिए कहा गया क्योंकि सर ये अपने अंदर एक डेटा स्टोर कर रहा है। a के अंदर स्टोर हुआ है 15, नेम के अंदर क्या स्टोर हुआ है लर्नर्स? राहुल। इसी तरीके से एज में शायद 30 स्टोर हुआ है, गेस्ट में हमारे गेस्ट की पूरी लिस्ट स्टोर हुई है, और FM में सर हमने 92.7 इस तरीके से एक नंबर स्टोर करा रखा है। पार्टी में हमने ट्रू या फॉल्स स्टोर करा रखा है, तो हमने यहाँ पे भी ट्रू स्टोर करा रखा है। इस तरीके से हमने हर बॉक्स में एक डेटा स्टोर करा, और उस बॉक्स को जो नाम मिला है या जिस नाम के अंदर हमने डेटा स्टोर करा है, इस नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स वो एंटिटीज हैं जो अपने अंदर डेटा स्टोर करके चलती है। तो अब हमें ये तो समझ आया कि इनमें वेरिएबल्स क्या है। अब एग्जांपल के तौर पर लर्नर्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इक्वल्स टू 5 प्लस 10 और आपसे पूछूं कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या 5 प्लस 10 जो है ये वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं सर, वेरिएबल है यहाँ पे c, क्योंकि c अपने अंदर डेटा स्टोर करके चल रहा है। अब चाहे वो डेटा 5 प्लस 10 हो या वो इसका जो सम है यानी 15 हो, दोनों ही केस में वेरिएबल तो c ही रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं समझ आ गया वेरिएबल क्या है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, a के अंदर हमने जो डेटा स्टोर करा लर्नर्स, विच इज आई थिंक 15, तो ये 15 है क्या? क्या ये कोई नाम है? क्या ये कोई अल्फाबेट है? नहीं सर, ये एक नंबर था, है ना। तो हमने यहाँ पे एक नंबर स्टोर करा। अगर हम बात करें नेम की, तो क्या हमने नेम में भी नंबर्स स्टोर करें? नहीं सर, नेम के अंदर राहुल लिखा हुआ था, जो कि एक अल्फाबेट है, या अल्फाबेट भी नहीं, जो अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक वर्ड है। और अगर दो वर्ड्स होते या दो से ज्यादा वर्ड्स होते तो शायद ये सेंटेंस कहलाता।
लेकिन देखा जाए तो हमने यहाँ पे वर्ड्स स्टोर कर रखे हैं। थर्ड की बात करूं एज, जिसके अंदर हमने 30 नंबर को स्टोर करा था, तो ये ऑब्वियस है कि 30 कोई अल्फाबेट या कोई कैरेक्टर तो है नहीं, ये तो नंबर है सर। तो हमें पता है कि इसका भी जो इसके अंदर भी जिस तरीके का डेटा स्टोर हुआ है उसे हम नंबर मानते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। गैस के अंदर क्या है, तो सर गैस के अंदर तो आपने बहुत सारे नाम सेव करे, नो डाउट वो स्ट्रिंग जैसा है, नो डाउट वो वर्ड्स है, सेट ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वो सारे वर्ड्स एक लिस्ट में रखे हुए हैं। तो हमें पता है सर कि जो हमारा गैस वाला बॉक्स था उसमें जितना भी डेटा रखा हुआ है वो एक प्रॉपर लिस्ट है। उसके बाद एफएम की बात करें तो सर यहाँ भी नंबर्स तो है, बट ये तो डेसिमल नंबर है, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है ना। अब ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इन्हें हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट कहते हैं। तो इट मींस आप डेसिमल कहो या फ्लोट कहो, हमें पता है कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। सेम यहाँ पे पार्टी में या तो ट्रू है या फिर फॉल्स हो सकता था, या तो सही या तो गलत, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पे ये जो ट्रू फॉल्स है इसे हम बुलियन कहते हैं। बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स ही आता है कि या तो कोई चीज होगी या नहीं होगी, या तो कोई चीज सच है या झूठ है। हमने कहा ठीक है, अब एक आइडिया ले लेते हैं वेरिएबल्स की प्रॉपर डेफिनेशन का और देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स कैसे दिखता है। हमें ये तो समझ आ गया कि वेरिएबल्स क्या है, जो अपने अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि वेरिएबल्स और कुछ नहीं कंटेनर्स हैं जो अपने अंदर डेटा स्टोर करते हैं, और बाय डिफॉल्ट इनमें डेटा सिलेक्टर होता है। इट मींस ये बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर लेते हैं कि इनमें जो डेटा है वो क्या है। जैसे नेम में अगर मैं नाम लिखा है तो मेरे पाइथन प्रोग्राम को अपना आप पता पड़ जाएगा कि वो नाम एक वर्ड है, उस वर्ड को पाइथन क्या मानता है या क्या कहता है, ये आपको अभी क्लियर होगा। फिलहाल एक वेरिएबल कैसा दिखेगा, तो हमने देखा कि यहाँ पे नेम इक्वल्स टू अलाइस लिखा है, एज इक्वल्स टू 25 लिखा है, हाइट इक्वल्स टू 5.6 लिखा है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इनमें वेरिएबल्स कौन है? तो सर ऑब्वियस है, नेम वेरिएबल है, एज वेरिएबल है और हाइट वेरिएबल है, जिसके अंदर ये डेटा स्टोर हो रहा है। कहीं पे नॉर्मल नंबर है, कहीं पे डेसिमल नंबर्स है और कहीं पे एक नाम है। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएबल है आप कैसे भी रख सकते हो। मतलब आप छोटा एक केवल अल्फाबेट जैसे कि एन, या फिर पूरा का पूरा एक वर्ड जैसे नेम, या फिर मल्टीपल वर्ड्स जैसे यूजर नेम, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यूजर नेम, तो क्या मैं इस तरीके से भी वेरिएबल्स रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो। आपको इसमें बस अंडरस्कोर लगाना है, ये इसके रूल्स में बताया। रूल्स का ये रहे, कैन कंटेन्स, कौन कंटेन कर सकता है? एक वेरिएबल का जो नाम है ना, उस नाम में क्या क्या आ सकता है। तो उसमें लेटर्स आ सकते हैं सर, नंबर्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर्स भी आ सकते हैं। ये हमने यूज लिया एक अंडरस्कोर। हमने कहा ठीक है, यानी नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे 2a नाम का एक पैरामीटर रखता है, एक वेरिएबल रखता है, तो क्या ये सही है? नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कभी भी एक वेरिएबल में स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए, रूल्स में लिखा हुआ है। हमने कहा ठीक है, हम रूल्स का ध्यान रखेंगे। थर्ड रूल कहता है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। यहाँ ये कह रहा है कि वेरिएबल्स का नाम आपने कैसे लिखा है इस बात से फर्क पड़ता है, कैपिटल और स्मॉल से फर्क पड़ता है। यानी हमारे पास एक वेरिएबल था नेम जिसके अंदर डेटा था अलाइस, है ना, या फिर एज था जिसके अंदर डेटा था 25। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एज इक्वल्स टू 25, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? बिल्कुल नहीं सर, ये दो अलग पैरामीटर्स हैं, दो अलग वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे आपने जो एज लिखा है इसमें ए स्मॉल है, जो पहला लेटर ए था ये एक स्मॉल लेटर है, और इस वजह से, और इसे अगर आप कंपेयर करो इस एज से, तो यहाँ पे जो पहला लेटर ए है ये कैपिटल लेटर है। तो क्योंकि लर्नर्स पैरामीटर्स वेरिएबल्स एक ही चीज है, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स है वो केस सेंसिटिव है, तो अब ये दो अलग पैरामीटर्स है, यानी दो बॉक्स बने हैं। एक बॉक्स है एज नाम से जिसमें सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, और सेकंड बॉक्स में भी एज नाम का ही वेरिएबल है, लेकिन इसका ए कैपिटल लेटर है, तो ये अलग डेटा रख रहा है, ये एक अलग वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नहीं माना जाएगा। हमने कहा ठीक है, केस सेंसिटिविटी का भी हमें समझ आ गया कि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इनका फर्क पड़ता है। जो वेरिएबल का नाम है हमेशा उसे एज इट इज यूज लेना चाहिए। हमने कहा ठीक है। फिर आता है कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड एज वेरिएबल नेम। इसने एक और रूल रखा, इसने हमें समझाया कि सर आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ले रहे हो पाइथन, उस पाइथन में भी कई सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, कई सारे फंक्शंस बने हुए हैं। वो पाइथन खुद के काम करने के लिए भी अलग अलग फंक्शन यूज लेती है, यानी उसके पास खुद के अलग अलग काम करने के लिए कुछ कोड है, और अगर आपने उसके कोड के नाम का ही वेरिएबल रखा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट होता है ना। क्या होता है सर? एक इफ स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई ऐसा हो तो ये काम करना है, ऐसा नहीं हो तो क्या काम करना है। इफ और एल्स जो हमारे पास होता है, भले ही हमें इफ एल्स नहीं पता हो, लेकिन सोचो पाइथन में इफ का मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इफ एक अलग ही वैल्यू, एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है, और ऐसे में अगर मैं यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम इफ रख दूं, तो मैंने इफ के अंदर यहाँ पे इक्वल्स टू टेस्ट स्टोर कर दिया, या एक नाम स्टोर कर दिया, कुछ भी डेटा स्टोर कर दिया, तो क्या ये एक पैरामीटर, क्या ये एक वेरिएबल बनने लायक है? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा।
पाइथन देखेगा ये इफ जो है ये मेरा फंक्शन इफ है या आपका वेरिएबल इफ है। तो हमें ये बताया गया है कि अगर पाइथन ने किसी वर्ड को ऑलरेडी यूज ले रखा है तो उस वर्ड के नाम के वेरिएबल्स आप लोग ना रखें। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर हमने कभी कोई गलती भी कर दी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अगर मैंने इफ नाम का वेरिएबल रख भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, एरर ही तो आएगा। एरर आएगा, मुझे बता देगा कि सर आपने वेरिएबल का नाम गलत लिखा है या फिर ये गलत चीज है ना। वो फंक्शन कॉल करने लग जाएगा तो मुझे दिख जाएगा कि शायद मैंने वेरिएबल का नाम गलत लिखा है और मैं उसे चेंज कर दूंगा। आई होप लर्नर्स आपको वेरिएबल की डेफिनेशन तो अच्छे से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। यानी सर उन बॉक्सेस में, यहाँ पे ये जो बॉक्सेस थे इनमें जो मैंने डेटा रखा वो अलग अलग टाइप का डेटा था। कहीं पे नंबर्स थे, कहीं पे नाम था, नेम था, कहीं पे हमारे पास पॉइंट में यानी डेसिमल के नंबर्स थे, कहीं पूरी लिस्ट थी, कहीं ट्रू फॉल्स में डेटा था। इन सभी डेटा को पाइथन अलग अलग नाम से डिफाइन कर चुका है और वो क्या है वो हमें समझना है। तो सर जितने भी नंबर्स हैं, नॉर्मल नंबर्स, उन्हें पाइथन उस डेटा को, उस नंबर को पाइथन इंटीजर मानता है, आईएनटी यानी इंटीजर कहता है। जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे 92.7 था, उन सभी डेसिमल नंबर्स को, चाहे किसी भी केस में हो, जैसे प्राइस में डेसिमल वैल्यू है, कहीं भी हो, डेसिमल वैल्यूज को पाइथन फ्लोट मानता है। और उसके अलावा चाहे एक अल्फाबेट हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, पाइथन उसे स्ट्रिंग मानता है। उसे क्या कहता है? अल्फाबेट से जुड़ी भी सारी चीज। अकेले अल्फाबेट जैसे A कर देता मैं तो, या फिर नेम इक्वल्स टू आशीष कर दिया, या फिर नेम के अंदर मैंने आशीष कुमार लिख दिया, 2 वर्ड्स लिख दिए, तो हम कितना भी कंटेंट लिखें, वो जो हम अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड या सेंटेंस लिख रहे हैं उन्हें पाइथन स्ट्रिंग मानेगा। फिर आता है हमारे पास बुल, विच मीन्स बुलियन। अब बुलियन में 2 ही चीजें आती है सर, सही और गलत, ट्रू और फॉल्स। तो या तो यहाँ पे ट्रू आएगा या फिर यहाँ पे फॉल्स आएगा। फिर आता है लिस्ट। जब आपको एक लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर करना होता है ताकि हम उसे फ्यूचर में चल के अपडेट भी कर सके, लिस्ट में चेंजेस भी ला सके, कोई नाम हटा सके, कोई नाम ऐड कर सके, तो वहां हम लिस्ट का यूज लेते हैं। लेकिन पाइथन में लिस्ट जैसा एक और फंक्शन है सर, जिसे हम टपल कहते हैं। और इस टपल में डिफरेंस क्या है? लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि लिस्ट में भी सारा डेटा स्टोर हो रहा है, टपल में भी इसी तरीके से लिस्ट के तौर पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन लिस्ट के डेटा को मैं मॉडिफाई और अपडेट कर सकता हूं, टपल्स के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार हमने जो डेटा लिखा है, यानी जो फाइनल गेस लिस्ट है, वो टपल्स की लिस्ट है जिसमें चेंजेस नहीं होंगे। और उससे पहले जो हम लिस्ट बनाते जा रहे हैं जिसमें डेटा चेंज करने की जरूरत है, गेस के नाम अपडेट करने की जरूरत है, वो सब जो है लिस्ट के अंदर हम करेंगे। फिर हमारे पास आता है DICT, विच मीन्स डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी का काम क्या है? तो नॉर्मली अगर आज हम अपनी इंग्लिश डिक्शनरी को भी देखें, एक नॉर्मल वर्ड डिक्शनरी को देखें, तो उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले एक वर्ड लिखा होता है। जैसे मान लो हम जानना चाहते हैं कि नेम का मतलब क्या है, तो एक नेम लिखा होगा और उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, है ना, कि नेम रेफर्स टू अ वेरिएबल और नेम रेफर्स टू अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नेम, है ना, दैट डिफाइंस समवन्स आइडेंटिटी। तो इस तरीके से नेम की कोई डेफिनेशन लिखी होगी, कुछ भी हो। यहाँ पे डिक्शनरी भी वैसा ही काम करती है। तो डिक्शनरी केवल वैल्यू स्टोर नहीं करती, डिक्शनरी उस वैल्यू का एक पैरामीटर और वैल्यू दोनों सेव रख सकती है। जैसे हमने डिक्शनरी बनाई पर्सन नाम की, इस पर्सन में मैंने एक वेरिएबल रखा नेम, और नेम के अंदर डेटा आ गया जॉन। तो हमने यहाँ पे बेसिकली मेन वेरिएबल तो यही है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर भी हम एक की और उस की वैल्यू रख सकते हैं। तो नेम में जॉन रख दिया, एज में 30 रख दिया। इस तरीके से मैं की और उसकी वैल्यू स्टोर कर पाता हूँ एक ही लिस्ट में। यानी दोनों डेटा आ रहे हो, दोनों डेटा का टाइप है, दोनों डेटा का जो हेडर है वो भी मैं बना पा रहा हूँ, जिन्हें हम कहते हैं की और इन्हें हम कहते हैं वैल्यू। इसीलिए कहा जाता है कि डिक्शनरी कॉम्बिनेशन है की और वैल्यूज का, की वैल्यू का पेयर होता है ये। हमने कहा ठीक है। फिर आता है सेट। सेट क्या काम आ रहा है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। यानी सर सेट की एक खास बात है कि अगर इसमें आप कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो तो वहां कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने स्टोर करा 1 1 2 2 3 3, है ना, तो जब इस डेटा को हम स्टोर कर देंगे सेट, तो सेट क्या करेगा? डुप्लीकेट डेटा नहीं रखेगा, हमें दिखाएगा केवल 1 2 3। तो जब भी आप यूनिक वैल्यूज स्टोर करना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं, आप नहीं चाहते कि एक भी डुप्लीकेट डेटा हो, तो वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर्स में एक भी डुप्लीकेट डेटा हो, तो वहां पे हम सेट का यूज लेते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट डेटा को हटा देता है, केवल यूनिक वैल्यूज ही रखता है। सो लर्नर्स, आई होप आप सभी को डेटा टाइप्स तो समझ आ गए, लेकिन अब उन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी हमें क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली ये डेटा टाइप क्या है और कैसे काम करते हैं, पाइथन में से यूज कैसे लिया जाता है ना, वेरिएबल्स के साथ में।
तो हमने यहाँ पे हमारे टर्मिनल को स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने समझा था लर्नर्स, पाइथन जो है वहां पे वेरिएबल्स को ऑटो डिफाइन कर देता है। पाइथन अपना आप समझ जाता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का और वहां क्या होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी उन्हें समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, पहले तो अपने पाइचार्म को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा cd डाउनलोड्स, क्योंकि डाउनलोड्स फोल्डर में हमारा पाइचार्म पड़ा है, वहां पे लिखा cd पाइचार्म। ls करा, हमारे पास बिन नाम का फोल्डर था, cd बिन में गए और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास पाइचार्म नाम की फाइल है, तो हमने लिख दिया ./पाइचार्म। एंटर प्रेस करा, पाइचार्म स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट प्रोजेक्ट हमने बनाया था हम उसमें भी काम कर सकते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहां पे हमने पाइथन के अंदर पाइचार्म का सेटअप सीखा है, ठीक है। तो मेक श्योर आप उस सेटअप को अच्छे से कंप्लीट कर ले, अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बना ले। अब ये रहा हमारा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर हमारी main.py फाइल। इस फाइल में हम जाएंगे और वहां पे जाके अपना प्रोग्राम जो है उसे टेस्ट लेंगे। सो आपके लिए एक प्रोग्राम मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ यहाँ पे, मैं इस प्रोग्राम को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रोग्राम में हमारे पास हर तरीके का डेटा है। सबसे पहले हमने एज नाम का, थोड़ा जूम इन करते हैं, पहले फुल डिस्प्ले कर लेते हैं फिर जूम इन करते हैं। तो फिलहाल ताकि आपको क्लियर विजिबल हो मैंने यहाँ पे जूम 150% कर दिया है, ठीक है। अब एज के अंदर 25 है, हमें पता है ये इंटीजर टाइप का डेटा है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन को देखते ही पता पड़ रहा है कि सर तो सीधा नंबर है तो इंटीजर ही होगा। उसके बाद अगर हम देखें प्राइस में तो यहाँ पे 99.99 लिखा है। इट मींस ये एक डेसिमल वैल्यू है जिसे पाइथन फ्लोटिंग मानता है, तो पाइथन ने इसे फ्लोट अपना आप मान लिया। फिर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो हमने नेम के आगे राहुल लिखा, लेकिन ताकि पाइथन को कंफ्यूजन ना हो, वो अच्छे से समझ जाए कि ये स्ट्रिंग है, हमने इसे सिंगल कोट या डुअल कोट में मेंशन करा। नॉर्मली डुअल कोट से हम इसे अपडेट करते हैं, तो जब हमने इसे डुअल कोट के अंदर लिखा पाइथन को समझ आ गया कि ये एक स्ट्रिंग है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम गए बुलियन में जहां पे ट्रू और फॉल्स होता है, तो आप देखोगे इसका जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल रखेंगे, अगर ट्रू है तो भी और अगर फॉल्स है तो भी। तो यहाँ पे हमने बुलियन डेटा रखा है ट्रू एंड फॉल्स। फिर लिस्ट की बात करें तो हमने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने एप्पल, बनाना और मैंगो रखा। और लिस्ट की खास बात ये कि इसके डेटा को आप मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, अपडेट इंसर्ट जो आप कर सकते हो। हमने कहा ठीक है। फिर टपल्स की बारी आती है, तो टपल्स में हमने कोऑर्डिनेट्स रखे जो कि चेंज नहीं होने चाहिए, वो डेटा जो चेंज ना हो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10 एंड 20। फिर हमारे पास आया डिक्शनरी, जिसमें हम और वेरिएबल्स उनका डेटा रख सकते हैं जिसे हम की और वैल्यू कहते हैं। तो डिक्शनरी में हमने पर्सन नाम की डिक्शनरी बनाई और उसमें हमने डेटा स्टोर करा नेम, राहुल, एज, 25। तो ये जो नेम है ये की है और इस की वैल्यू है। इट मींस हम इसे अलग से भी यूज ले सकते हैं और पूरा का पूरा पर्सन का डेटा भी यूज ले सकते हैं। हमने कहा ठीक है। फाइनली ये सब करने के बाद एक सेट भी हमने बना दिया जिसमें केवल यूनिक डेटा आता है। इसमें हमने डेटा स्टोर करा 1 2 3 3 2। ऑब्वियसली बात है ये 3 और ये 2 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी रिपीटेटिव डेटा है, हम चाहते हैं कि केवल यूनिक डेटा है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या करता है। हमने डेटा स्टोर करने को तो कहा, लेकिन अब ये जितना भी डेटा हमने स्टोर करा है, चाहे यूनिक नंबर्स नाम के वेरिएबल में करा हो, पर्सन नाम के वेरिएबल में करा हो, कोऑर्डिनेट्स, फ्रूट्स, ये सब वेरिएबल ही तो है। इन वेरिएबल्स का डेटा अब हम प्रिंट करना चाहते हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या क्या डेटा अपने प्रोग्राम में स्टोर करा था और किस किस के अंदर करा था। तो इसके लिए यहाँ पे हमने प्रिंट नाम के एक फंक्शन का यूज लिया। इसके साथ हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट भी लिखा है। प्रिंट के अंदर हम जो चाहे टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो हमने इंटीजर लिखा। ये कोई फंक्शन या कोई कोड नहीं है, आप चाहो तो इसे हटा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने इसके आगे से इंटीजर को हटा दिया, यानी अभी क्या प्रिंट करेगा, केवल इस वेरिएबल का डेटा। इसी तरीके से हमने यहाँ से भी हटा दिया और बाकियों में रख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि इनके होने ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बस नाम है, ताकि जब प्रिंट हो रहा है डेटा तो आपको समझ आए कि ये है क्या, है ना। इसके अलावा सर ये हैश के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है हैश में डेटा? रनर्स हैश का मतलब है कमेंट, और ये हमारे रेफरेंस के लिए है, डेवलपर के रेफरेंस के लिए। ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये कोड एक कमेंट की तरह यहाँ पे प्रोग्राम में पड़ा रहेगा ताकि मुझे आइडिया लगे कि अच्छा ये एक डिक्शनरी है, अच्छा ये एक टपल है, अच्छा ये एक लिस्ट है। केवल हमारे रेफरेंस के लिए, किसी को नहीं दिखता। इस चीज को और क्लियर करने के लिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। प्रिंट का काम है इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है वो डिस्प्ले पे दिखा देना। हमने कहा फिर इसे रन करें और देखते हैं क्या रिजल्ट आया। तो जब हमने इसे रन करा तो आप देखोगे हमारे पास रिजल्ट आया जिसमें सबसे पहले केवल 25 लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके आगे जो वर्ड लिखा था वो हटा दिया, इंटीजर हटा दिया और केवल एज को प्रिंट करा। और एज में क्या स्टोर हुआ था, आइए देखते हैं। एज में स्टोर हुआ था सर 25, तो वो 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया। नंबर्स में क्या स्टोर हुआ था, नंबर्स में स्टोर हुआ था, यानी प्राइस में क्या स्टोर हुआ था, 99.99 फ्लोटिंग वैल्यू थी, प्रिंट हो गई सर। अब सर ये जो नेम नाम का वेरिएबल था जिसमें राहुल लिखा हुआ था वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, तो यहाँ स्ट्रिंग राहुल लिखा हुआ है। और स्ट्रिंग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सर हमने यहाँ पे ये बात प्रिंट कराई है।
आगे उसका जितना भी डेटा था सब विजिबल है, जो आपको दिख सकता है यहाँ पे। राहुल के बाद बुलियन में ट्रू फॉल्स में ट्रू लिखा हुआ है। लिस्ट में हमारे पास हमारे फ्रूट्स की लिस्ट आ चुकी है। टपल जो कि चेंज नहीं होता वो यहाँ पे दिखा रहा है, और डिक्शनरी में नेम उसकी वैल्यू, एज उसकी वैल्यू दिखा रहा है। सेट के अंदर केवल 1 2 3 है, जबकि 2 और 3 दो बार रिपीट हो रहे थे, बट वो यहाँ पे वापस नहीं यूज किए गए। ये केवल यूनिक डेटा रखता है। सो आई होप लर्नर्स आप लोगों को ये डेटा टाइप समझ आ गए हैं, और अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे की पाइथन सीखना आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सो मिलते हैं लर्नर्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हो कि पाइथन के आगे के वीडियोस भी आपको इसी तरीके से मिलते रहे और आप पूरा पाइथन बहुत ही जल्द सीख जाओ, देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसकी नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे अब आगे के पाइथन वीडियोस आए आपको ऑन टाइम जल्दी से मिल जाए और आप उस कंटेंट को मिस ना कर पाओ।